तो बात करेंगे कल यानी सोमवार, मतलब 8 दिसंबर तारीख रहेगी। तो 8 दिसंबर को जब भारतीय शेयर बाजार ओपन होगा नए हफ्ते में, तो भारतीय शेयर बाजार में गिरावट रहेगी या फिर तेजी रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले हफ्ते कुछ ऐसा हुआ है जिसका सीधा सीधा असर हमें भारतीय शेयर बाजार में देखने को सोमवार के दिन मिल सकता है। तो जानेंगे इस वीडियो में ऐसा क्या हुआ और उसकी वजह से ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें हमको अच्छी खासी या फिर उनकी कंपनी में अच्छी खासी तेजी या फिर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे, आगे बढ़ने से पहले पिछले हफ्ते का हाल ले लेते हैं कि जब पिछले हफ्ते शुक्रवार के दिन तारीख थी 5 दिसंबर, जब भारतीय शेयर बाजार बंद हुआ तो उस दिन पॉजिटिव था या नेगेटिव था। तो उस दिन हमारा भारतीय शेयर बाजार दोस्तों आप देख सकते हैं 26,186 पे बंद हुआ है। तो ऑल टाइम हाई कितना है? 26,325। तो तेजी रही 152 की, है ना। ऑल टाइम हाई तो टच नहीं किया शुक्रवार को, लेकिन बुराई भी नहीं है कोई, क्योंकि उस दिन जब मार्केट बंद हुआ तो तेजी के साथ में बंद हुआ है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि मार्केट जब बंद हुआ लास्ट टाइम तो तेजी के साथ में बंद हुआ है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सोमवार के दिन मार्केट अब भागेगा या फिर गिरेगा, तो वो देख लेते हैं क्या हुआ पिछले हफ्ते। तो पिछले हफ्ते दोस्तों 2 दिन 4 और 5 तारीख को हमारे यहाँ पर पुतिन आए हुए थे। रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, तो वो भारत आए थे एनुअल समिट में। तो एनुअल समिट में आए थे तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें करी हैं जिसका सीधा सीधा असर हमें भारतीय शेयर बाजार में अच्छा या बुरा देखने को दोस्तों मिल सकता है। तो एनुअल जो समिट है वो क्या है, तो ये आपको पहले शॉर्ट में बता देता हूँ। तो एनुअल समिट मतलब भारत और रशिया की एनुअल समिट लगभग 25 साल हो गए उसको होते हुए। 2000 में स्टार्ट हुई थी, 2025 में 25 साल हो चुके हैं। तो ये 23वीं समिट थी दोनों देशों के बीच में। 23वीं क्यों? क्योंकि 2022 में यूक्रेन रशिया के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद से भारत फिर समिट बंद हो गई थी। हालांकि 2024 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी रशिया गए थे, लेकिन पुतिन भारत नहीं आ रहे थे क्योंकि सैंक्शंस लगे थे, और तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब इसके बाद में वो भारत आए 2022 के बाद में, तो ये इम्पोर्टेंट, इसकी इम्पोर्टेंस वैसे ही बढ़ जाती है। कितने समय बाद ये इंडिया वो आए, ऐसे समय पर आए जब उन पे सैंक्शंस लगे हुए हैं और अमेरिका प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगाते जा रहा है। तो इसमें जब वो भारत आए तो पूरी दुनिया की नज़र थी, अमेरिका की नज़र थी कि भारत में पुतिन आ रहे हैं, जिस पर टेरिफ लगा, जिस पर मतलब सैंक्शंस पे सैंक्शंस अमेरिका लगा रहा है, हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि रशिया को रोका जाए, है ना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं मान रहे, तो उन्होंने यहाँ पे आके क्या कर दिया, सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने ये बोला कि अब भारत के साथ में दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, रशिया भारत के बीच में, कि दोनों के बीच में जो व्यापार होता है अब उस व्यापार को और बड़े लेवल पे किया जाएगा, उस व्यापार को और विस्तृत किया जाएगा। तो इसको अब एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड होगा तो इसका सीधा सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पे हमें देखने को मिलने वाला है। कैसे होगा वो आगे देखेंगे। इसके बाद में दोस्तों एक और मज़ेदार खबर हो गई इंटरेस्टिंग। वो क्या हुई है कि पुतिन ने चैलेंज कर दिया है किसको, अमेरिका को, भारत में आकर के और फिर अमेरिका को चैलेंज करना। तो ये थोड़ा सा एक अलग ही सीन हो गया। क्या हो गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे होंगे कि पुतिन क्या बोलते हैं, कोई डील तो नहीं हो रही इनकी आपस में। तो पुतिन ने ये कह दिया कि भाई अमेरिका को एक तरीके से उसका आईना दिखा दिया कि अमेरिका खुद रशिया से, ये पुतिन ने भारत में बोला कि अमेरिका खुद रशिया से बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल खरीदता है, मतलब तेल खरीदता है। तो ऐसे में वो भारत या दूसरे देशों को कैसे मना कर सकता है, जब वो खुद खरीद रहा है रशिया से और दूसरे देशों पर प्रेशर बना रहा है कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदो। तो कहीं ना कहीं ये तो फिर एक दोहरा रवैया हो गया कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और। तो ये भी एक बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ से दिया है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और पूरी दुनिया को मैसेज गया होगा कि अमेरिका कैसे काम करता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट, जैसा सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के सैंक्शंस के इम्पेक्ट, मतलब जो सैंक्शंस लगा रखे हैं भारत पे, उससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पे कितने उसके साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। कैसे? सबसे पहले अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो आपको पता है कि हम इंपोर्ट करते हैं रशिया से बड़ी मात्रा में, इस समय सबसे ज़्यादा। हालांकि अभी तो नहीं कर रहे, लेकिन अभी कुछ समय पहले तक हम रशिया से सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे। मतलब 2022 के बाद से भारत ने रशिया से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, और वो इसलिए करा है क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए रशिया पे।
तो रशिया ने भारत को डिस्काउंटेड ऑयल दिया, मतलब काफ़ी सस्ते में, तो फिर भारत ने भी बड़े लेवल पे खरीदारी करी। अब इसकी सज़ा क्या मिली भारत को, जो हम ये देख रहे थे कि ट्रम्प के सैंक्शंस का क्या इम्पेक्ट पड़ा है भारत पे। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने इस चीज़ को नोटिस करा कि भारत बड़े मात्रा में बड़े लेवल पे रशिया से ऑयल खरीद रहा है सस्ते में, और रशिया को बदले में फंड जा रहा है, तो जिससे रशिया जो है ना वो इसी वजह से यूक्रेन से शांति समझौता नहीं कर रहा है, इसी वजह से वो वॉर को रोक नहीं रहा है। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या करा, फिर हमें भारत को बदले में पनिशमेंट दी। क्या पनिशमेंट दी? 25% एडिशनल टैरिफ की। 25% तो पहले लगा दिया था, इसके बाद में 25% टैरिफ सिर्फ इसलिए लगाई कि रशिया से हम लोग बड़े मात्रा में क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। तो कुल मिला के अब देखा जाए तो भारत पर 50% का टैरिफ दोस्तों लग चुका है अमेरिका की तरफ से। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो ये मीटिंग हुई है, क्या इसमें कोई डील वगैरह हुई है? क्या नहीं हुई है, मतलब रशिया और भारत की कोई भी डील नहीं हुई। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर डील हो जाती तो नुकसान ये होता कि डोनाल्ड ट्रम्प फिर बौखला जाते, और बौखला जाते तो क्या करते हैं, अभी जैसे भारत पर 50% का टैरिफ है, तो हो सकता है बढ़ा के वो 200 कर देते, 150 कर देते, तो फिर ये भारतीय शेयर बाजार के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता, बहुत खतरनाक होता। तो डील नहीं हुई, कोई अच्छी बात है। और इसके अलावा दूसरी अच्छी बात हुई है जिसका सीधा असर हमें भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिलने वाला है। इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील भी बहुत नज़दीक है, होने को है, क्योंकि अगर इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड डील हो जाती तो फिर दोस्तों आप ये तो मतलब हम लोग भूल जाते कि अमेरिका और भारत के बीच अभी तुरंत में कोई डील होने वाली, और नहीं होती तो फिर भारतीय शेयर बाजार में हम देख ही रहे हैं कि जो FIIs है वो लगातार हमारे यहाँ से पैसा निकाले जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके बताया कि ये जो रशिया और इंडिया के बीच में एनुअल समिट हुई है, 23वीं समिट हुई है, और इसमें डिस्कस हुआ, और इसमें 2030 तक का टारगेट करा इन्होंने कि 2030 तक जो व्यापार है उसको बढ़ाया जाएगा, और व्यापार में डाइवर्सिफाई लाया जाएगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट एक चीज़ और हमें पता होना चाहिए कि रशिया और भारत के बीच में जो अभी व्यापार चल रहा है, मतलब जो अभी 2030 तक का टारगेट लिया है भारत और रशिया ने, क्या टारगेट लिया है कि दोनों आपस में व्यापार को बढ़ाएंगे। तो अभी क्या होता है, अभी व्यापार जो है वो $68 बिलियन का होता है, तो उस व्यापार को बढ़ा करके $100 बिलियन तक ले जाना है 2030 तक। तो अभी क्या हो रहा है, अभी जो भारत और रशिया के बीच में व्यापार हो रहा है, तो उसमें भारत रशिया के साथ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि अगर हम बात करें कि हम जो भी चीज़ें यहाँ से बना करके रशिया को भेजते हैं, तो रशिया का जो टोटल इंपोर्ट है, मतलब टोटल जो आयात करता है रशिया पूरी दुनिया से, तो भारत से अगर देखा जाए तो 2 से 3% करता है। लेकिन भारत का अगर हम बताएं तो भारत रशिया से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोग रशिया से ख़रीदते हैं। वो करीब 9 से 10% के आसपास हम लोग रशिया से इतनी चीज़ें हम लोग व्यापार कर लेते हैं, मतलब ख़रीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग ख़रीदारी ज़्यादा करते हैं, और रशिया को अपना जो सामान है वो सेल कम करते हैं। तो देखा जाए तो घाटे में भारत ही है, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से फ़ायदे में है 2022 के बाद से, क्योंकि हम लोग ऑयल ज़्यादा खरीद रहे हैं और सस्ते में ऑयल मिल रहा था। तो पहला तो ये हो गया कि जो 2030 तक का टारगेट लिया है कि 2030 तक हमें व्यापार को बढ़ाना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रशिया के बारे में लिखा हुआ है कि रशिया हमको जो एक्सपोर्ट करता है ना, मतलब रशिया से हम जो इंपोर्ट करते हैं वो 9% से लेकर 9.1% तक इतना हम इंपोर्ट करते हैं, और ये FY 24-25 का डेटा दे रखा है। क्योंकि अगर मतलब इस तरह से अगर देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है आफ्टर चाइना, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम इंपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में, भारत किसी देश से अगर सबसे ज़्यादा सामान खरीदता है, सेवाएं लेता है, तो वो लेता है चाइना से। अब सेकंड लार्जेस्ट कौन हो गया? रशिया। मतलब फर्स्ट में हम चाइना सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है, इसके बाद में रशिया एक्सपोर्ट करता है। तो भारत कहीं ना कहीं ट्रेड बैलेंस रशिया के साथ में अभी नहीं है। तो इसलिए सबसे अच्छा एग्रीमेंट क्या हुआ है? एग्रीमेंट यही हुआ है कि अभी तक जो रशिया के साथ में $63 बिलियन है ना, इतना का हो रहा है। अब इसको बढ़ा के कितना ले जाना है? इसको बढ़ा करके 100 ले जाना है।
इसको बढ़ा करके यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया रशिया वो मतलब आपस में वादा किया इन्होंने स्केल अप बाईलेटरल ट्रेड, द्विपक्षीय जो व्यापार होता है उसको बढ़ा करके ये $100 बिलियन तक ले जाएंगे। कब तक? 2030 तक। तो 2030 तक का टारगेट किया है भारत रशिया ने कि अपने व्यापार को बढ़ा के $100 बिलियन तक ले जाएंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा शेयर मार्केट में? इसका फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि जब ये व्यापार बढ़ेगा आपस में दो देशों के बीच में, तो अब जब व्यापार बढ़ेगा तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हम रशिया को जो भी यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं ना, जो भी चीज़ें हम यहाँ से सामान भेजते हैं या जो भी सर्विसेज भेजते हैं, अब जब व्यापार बढ़ाना है $68 बिलियन से लेकर के $100 बिलियन तक ले जाना है अगले 5 सालों में, तो अगले 5 साल मतलब अगले 5 साल ये मान के चलिए कि जो अब मैं आपको सेक्टर्स बताने जा रहा हूँ उन सेक्टर्स में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं? तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बाजार पर असर किन सेक्टरों को मिलेगा फ़ायदा। तो रशिया से हालांकि हम 9% का इंपोर्ट जरूर कर रहे हैं, 9 से 10% का, लेकिन 2022 से पहले बहुत ज़्यादा हमारा व्यापार रशिया से नहीं था। व्यापार मतलब रशिया से हम कोई बहुत ज़्यादा इंपोर्ट नहीं होता था परसेंटेज वाइज अगर आप देखें। 2022 के बाद से हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि 2022 से हमने जो ऑयल है क्रूड ऑयल वो हमने ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया, तो इस वजह से वो परसेंटेज जो ज़्यादा दिख रहा है वो रीज़न ये है। अब हम अमेरिका को क्या क्या रशिया को हम क्या क्या एक्चुअली एक्सपोर्ट करते हैं। तो रशिया को दोस्तों हम जो मेजर एक्सपोर्ट करते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। मेजर एक्सपोर्ट में हम इंजीनियरिंग एंड मशीनरी, जो मैकेनिकल अप्लायंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, ऑटो पार्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरी, फार्मास्यूटिकल की बात करें तो फार्मास्यूटिकल में हम ड्रग्स फार्मूलेशन, एंटीबायोटिक्स एंड मेडिकल डायग्नोस्टिक, ये सारी चीज़ें हम रशिया को एक्सपोर्ट करते हैं। केमिकल्स ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक हो, एग्रीकल्चर एंड फूड है ना, जिसमें बासमती राइस, सीरियल्स, ये अनाज वगैरह ये हम रशिया को भेजते हैं। स्पाइसेस भेजते हैं, मसाले, टी, वेजिटेबल, सी फूड, ये सब रशिया को एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप इसको ध्यान से इसलिए देखना क्योंकि 2030 तक जो सहमति बनी है कि इस व्यापार को हम बढ़ा करके $100 बिलियन तक ले जाएंगे। तो $100 बिलियन तक ले जाएंगे तो फ़ायदा कैसे होगा कि इंडिया में जो कंपनीज़ हैं उनसे ही तो होगा ना व्यापार, वही तो अपना सामान रशिया में सेल करेंगी। अब रशिया में सेल करेंगी तो उनकी जब खपत बढ़ेगी है ना, तो सीधे सीधे उसका फ़ायदा इन कंपनीज़ को दोस्तों मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर एंड फूड हो गया, टेक्सटाइल हो गया, टेक्सटाइल में आप कॉटन यार्न्स, मेडअप्स है ना, ये सारी चीज़ें, जेम्स एंड ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन आप देख सकते हैं, और केमिकल, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए ये सब ग्रो करने वाले हैं। इन सब में अच्छी खासी हमको तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब व्यापार पहले कम हो रहा था, अब व्यापार बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है कि डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी, और कंपनी की जब ग्रोथ बढ़ेगी तो फिर उस कंपनी में जो लगा हमारा पैसा है उस पैसे की वैल्यू भी दोस्तों बढ़ने लगेगी। तो ये आप देख सकते हैं। और FIIs की अगर हम बात कर लें तो FIIs दोस्तों लगातार भारतीय शेयर बाज़ार से पैसा निकाले जा रहे हैं। तो इन्होंने अभी अगर मैं बताऊं 1 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में, पिछले हफ्ते में, मतलब सिर्फ 5 दिनों में इन्होंने 10,000 करोड़ से ज़्यादा की भारत से सेलिंग कर दी है, मतलब भारत से माल बेच दिया है। तो ये तो खैर जब तक नहीं रुकने वाले हैं जब तक अमेरिका से कोई ट्रेड डील नहीं हो जाती, और ट्रेड डील होगी तो टैरिफ घटेगा तो फिर इन लोग का विश्वास थोड़ा सा मतलब ट्रस्ट बनेगा इंडियन शेयर मार्केट में, तब ये लोग कंसिस्टेंस यहाँ पे हो करके यहाँ पे रुकेंगे। तो दोस्तों अब फाइनली यही है कि मतलब भारतीय शेयर बाजार में सोमवार के दिन कैसा ओपन होगा। तो देखो सोमवार की अगर हम बात करें मंडे के दिन, तो मंडे को अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें दोस्तों, तो शॉर्ट टर्म में ज़रूर हमको तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, है ना। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि कोई ऐसी तुरंत में डील नहीं हुई है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर आप सोच रहे हैं
तो फिर ज़रूर इसमें तेज़ी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि अगले 5 साल के लिए जो सहमति बनी है कि व्यापार बढ़ाना है $68 बिलियन से बढ़ा के $100 बिलियन। तो अब एक्सपोर्ट बढ़ेगा इन सामान में, तो लॉन्ग टर्म में तो हमको फ़ायदा शेयर मार्केट में मिलने वाला है। बाकी सोमवार की बात करें, मंडे के दिन, तो मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा जैसे ओपन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमको कोई एकदम से चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाला है। गिरावट की बात भी करें तो अभी ग्लोबल न्यूज़ पे चल रहा है, तो ग्लोबल न्यूज़ अभी देखा जाए सैटरडे संडे अब में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ऐसा बयान दिया है। तो अभी तो ओवरऑल देखा जाए तो सब ठीक चल रहा है, मार्केट अपना वही 26,000 के आसपास रहने वाला है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप चाहें तो इन सेक्टर्स में जाके दोस्तों, इन सेक्टर्स की जो कंपनीज़ हैं उन पे जाके फोकस कर सकते हैं। अगले मान के चलिए 4 से 5 साल में तो इन सेक्टर्स में हमको तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी मेरी तरफ से दोस्तों कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप डिसीजन लेना अपनी रिस्क, अपनी एनालिसिस और अपनी रिसर्च से लेना। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही था। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।